गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपके अपनी ALA फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। तो पिछले सेशंस में हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी फ्रीक्वेंसी बोर्ड्स में आने की बहुत ज़्यादा रहती है, और हमने NCERT का पूरा जो चैप्टर था अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस वो कंप्लीट कर लिया है और उसके एक एक क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। तो आज फिर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है बोर्ड्स के एग्जाम्स में आने के लिए, तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करेंगे। हाँ, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपके जितने भी NCERT के क्वेश्चंस पूरे डिस्कस कर पाएँ, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स के जो बोर्ड के क्वेश्चन हैं, अगर इन सभी क्वेश्चंस को अगर हम एक बार देख लेते तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड के हिसाब से कि ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आउट ऑफ सिलेबस आ गया। बेसिक वालों के लिए बिल्कुल भी, हाँ स्टैंडर्ड वालों के लिए अलग से और क्वेश्चन, जैसे मान लो कि NCERT एग्जाम्पलर है या एक आध क्वेश्चन का जो टॉपिक होता है वो रिफ्रेशर से दे दिया था। अदरवाइज 95% क्वेश्चंस बिल्कुल भी NCERT और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। इसे नोट कर लो, लिख लो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आज देखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आज करते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या तरीका है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन समझेंगे और इजी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने के लिए रहती है। तो ठीक है, क्या करना है, कॉपी पेन साथ ले लीजिए और क्वेश्चंस को साथ के साथ ट्राई करते हैं। क्वेश्चंस क्या तरीका है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास था रेशियो ऑफ द 11th term टू द 18 term ऑफ AP इज 2/3। एक AP है, उसका 11 टर्म्स और 18 टर्म्स का जो रेशियो है वो कितना है, 2/3। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th term और 21 टर्म्स ऑफ AP एंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म और सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म। इसमें दो क्वेश्चन पूछे और बहुत अच्छे से समझना। इसी तरीके के क्वेश्चन साथियों काफ़ी आते हैं। देखो क्या पहला क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ये इसका सिचुएशंस बनाएंगे तो हमारे पास जो सिचुएशन क्या क्रिएट होगी उस सिचुएशंस को हमको देखना है। तो सिचुएशन क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन जो उसमें दे रखा है उसे साथ के साथ लिख लीजिए, बाकी के बाद क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल आसान। तो हमारे पास क्या दे रखा है, A11 और A18 की वैल्यू हमें गिवन कितनी दे रखी है, 2/3। यानी 11th टर्म्स और 18 टर्म्स है जो AP का, उन दोनों का जो रेशियो है वो 2/3। पहला क्वेश्चन पूछा गया, इससे ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दो क्वेश्चन इसमें पूछे, 2 पार्ट्स, 5th और 21 टर्म्स का रेशियो, यानी A5 और A21 का रेशियो पूछा है, 21 टर्म्स और 5 टर्म्स का रेशियो। एक आंसर फर्स्ट पार्ट हमें पूछा है। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है S5 प्लस के S21, ये सेकंड पार्ट है। ध्यान से समझेंगे, दो क्वेश्चंस हमें इसमें साथियों पूछे हैं, A5/A21 का रेशियो और S5/S21 का रेशियो कितना आएगा। बस हमारे पास ये क्वेश्चंस गिवन है कंडीशन। तो अब इसमें करना क्या है, हमें पता है कि अगर AP दे रखे तो ये nth टर्म के हिसाब से फॉर्मूला था हमारे पास nth टर्म का, AN = A + n - 1 × D। इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल आसान। ठीक है, अब देखेंगे करेंगे क्वेश्चन तो क्या आएगा हमारे पास, A11 की वैल्यू क्या जाएगी, A + के 11 - 1 × D अपॉन A + के 18 - के 1 × D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3। सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। तो यहाँ से क्या जाएगा, A + के 10D और A + के 17D इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों, 2/3। करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3A + के 30D इक्वल टू 2A + के 34D। हमने साथियों क्या किया, इसमें 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का मल्टीप्लाई उस ऊपर वाले टोटल में हो, 2 का मल्टीप्लाई टोटल नीचे में। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इस बात को देखेंगे। A वाले टर्म्स को वन साइडेड कर लेते हैं, LHS साइड, और D वाले टर्म्स को RHS साइड वन साइडेड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 3A - के 2A इक्वल टू 34D - के 30D। यहाँ से कितना आ जाएगा, A = 4D। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारा हो गया डन। पूरा क्वेश्चन बस इतने तक था। ये क्वेश्चन इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता था 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा साथियों, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आसान है। अब देखेंगे पहला आंसर। फर्स्ट आंसर में हमें क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों, ये हमें देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन साथियों हमें क्या पूछा, A5/A21। बस हमें वैल्यू पुटअप करनी है इक्वेशन फर्स्ट से। अब देखेंगे पहला आंसर। फर्स्ट आंसर में हमें क्या पूछा, A5/A21। A5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A + के 4D
अपॉन ए प्लस के 20d, वैल्यू हमने दोनों की पुटअप कर ली। एंड A5 का हमने एक्सपेंशन कर दिया और A21 का एक्सपेंशन कर दिया। अब वैल्यू हम कहाँ से उठाएंगे, इधर से। ए की वैल्यू हमारे पास आती हो कितनी, ए क्वेश्चन से 2 मान लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी, 4d, ऊपर में ए की वैल्यू डालेंगे, क्या आ जाएगा 4d प्लस के 4d, नीचे पुटअप करेंगे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4d प्लस के 20d, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8d अपॉन 24d, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो साथ ही कितना आ जाएगा 1/3। समझ में आ गया। क्वेश्चन है यहाँ से बिल्कुल एक आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट आंसर हमारे पास ये आ गया है। क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। बिल्कुल आसान है सेकंड, जस्ट आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस अब हमारे पास क्या है, n वाली वैल्यू हमें गिवन है 5 ऊपर वाले में, 21 नीचे दे रखी है। a और d के बीच हमें यहाँ से एक रिलेशन पता है, बस आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चंस को जल्दी फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी कर लेना। इस सेक्शन को हम इरेज करने वाले हैं। इतने सेक्शन से क्या है, हमें दूसरा आंसर निकालना। दूसरा आंसर क्या है, S5/S21। इसे जल्दी फटाफट कॉपी कर लेना। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल आसान। हम यहाँ से हमें क्या निकालना, S5/S21 इक्वल टू, इनके फॉर्मूला एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा 5/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस के 5-1 इंटू डी, ऊपर वाले का एक्सपेंशन। n की वैल्यू हमने साथ के साथ पुटअप कर दी, नीचे कितना आ जाएगा 21/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस के 21 माइनस के 1 इंटू डी। सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। अब देखो यहाँ से ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आएगा 5/21। अब देखो सबको मिक्स कर देते हैं। यहाँ से a 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 4d, तो 4d प्लस के 4d। ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं टोटल, तो क्या आ जाएगा 4d। नीचे देखेंगे क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 4d प्लस के 20d। फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/21 मल्टीप्लाई 8d प्लस के 4d अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 8d प्लस के 20d। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा साथियों 5/21 इंटू 8 और 4 12d अपॉन 28d। ये कैंसिल किससे हो रहा है, ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से 3 टाइम्स और 7 टाइम्स, ये d से d कैंसिल हो जाएगी। कितना आएगा 5/3/21 इंटू 7, ये 3 से कैंसिल हो जाएंगे कितने 7 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 5/7 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा 5/49। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, दोनों जो हमें निकालने थे। इसका रेशियो कितना आ जाएगा साथियों, इसका रेशियो आएगा 1/3 और इसका रेशियो आ जाएगा 5/49। ये दो आंसर पूछे थे कि 5th टर्म और 21 टर्म्स का रेशियो क्या आएगा और 5 टर्म्स और 21 टर्म्स का, उनके फर्स्ट 5 टर्म्स और 21 टर्म्स का रेशियो कितना आएगा। समझ में आ गया, क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए, जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा ऐसा ये क्वेश्चन मतलब कहते हैं ना कि प्री बोर्ड आपके एग्जाम होते हैं, यूटी पीरियोडिक टेस्ट, उसमें लगातार आता है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड के हिसाब से भी। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हमारे पास जो चैप्टर हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके पूरे एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन और उसकी जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सभी के सभी हमने डिस्कस किए, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो एक बार जाके आप उन्हें ज़रूर देखें। ठीक है, तो आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, इसके लिए जो भी डर बैठा हुआ है आपके लिए मैथ्स में इस चैप्टर से या बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं, मैथ का डर आपके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को काफ़ी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो सब एक एक आपका जो डाउट्स होंगे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द सम ऑफ द एन एपी, एक एपी का हमें एक सम निकालना है, हुज फर्स्ट टर्म, एक हमें ऐसी एपी का सम निकालना है जिसका पहला टर्म ए है और सेकंड टर्म बी है और लास्ट टर्म क्या है उसका सी। तो बताइए क्या उसका आंसर ये आने वाला है। अब ध्यान से देखें, अगर हमारे पास साथियों एपी होती है तो एपी का पहला टर्म क्या मानते, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करके हम एपी चलाते हैं और लास्ट टर्म क्या आता है उसका a प्लस n-1 इंटू डी।
अगर उस एपी के अंदर n टर्म है तो वही उसका लास्ट टर्म होगा। ठीक है, अब इसके मतलब ये कौन सा टर्म है 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से एपी चलेगी। ये कौन से नंबर पे होगा nवें नंबर पे, ये कौन सी पोजीशन होगी साथियों n में। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस एपी का, अगर ये एपी है तो इसका पहला टर्म क्या है a, दूसरा टर्म क्या होगा b, और ये लास्ट टर्म हमारे पास कितना दे रखा है c। इस एपी के अंदर ये गिवन है, ये एक एपी गिवन है, इसका पहला टर्म a, दूसरा टर्म b और लास्ट टर्म c है। अब बताइए उस एपी का जो सम है सभी टर्मों का, क्या ये आएगा आंसर। क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमें इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास जब एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे सम ऑफ एपीज, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन थे, पर ये वैल्यू नहीं थी, अलग थोड़ा हल्का सा घुमा के दे रखा है। तो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, ध्यान से देखेंगे। ये पोजीशन क्या हमें दे रखी है, ए एन की वैल्यू, ए एन वैल्यू हमें कितना दे रखा है सी, और ए टू की वैल्यू हमारे पास आती है कितनी बी, और ए वन की वैल्यू है हमारे पास कितनी 1 ए, तो हमारे पास डी आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी होती है, ए टू माइनस के ए वन। दूसरे टर्म से पहला करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी माइनस के ए। डी हमारे पास आ गया है, ए एन की वैल्यू हमारे पास सी दे रखी है। ठीक है, अब हमें यहाँ से वैल्यू क्या निकालना, आप ध्यान से देखें एन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ए एन के फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमें पहले हमें ये इसमें देखेंगे कि ये सी की वैल्यू कौन से नंबर पर है, तो एन के वैल्यू निकालेंगे ए बी सी के टर्म में। तो यहाँ से सी आ जाएगा, तो अब सी इक्वल टू ए की वैल्यू तो क्या रहेगी, ए पहला टर्म दे रखा है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी हमने निकाल दी, बी माइनस के ए। ध्यान से देखना, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो लगातार टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस, यानी जो डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस रहता है, वो थ्रू आउट द एपी कैसा रहता है, सेम रहता है। चाहे पहले दो टर्म्स ले लें या फिर अगर सेकंड 2 टर्म्स ले लें या फिर उसके आगे भी कहीं से भी अगर हम 2 टर्म्स उठाते हैं तो उनके बीच का गैप कैसा रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि इसके बीच का गैप कितना डी, इसके बीच का गैप कितना डी, हमेशा ये कॉमन डिफरेंस इसका डी चलता जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस इसका आ जाएगा क्या, बी माइनस ए। अब हमें करेंगे कि ए को लेके आएंगे एलएचएस साइड, तो क्या आ जाएगा सी माइनस ए इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है, बी माइनस के ए। अब ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ से n माइनस 1 निकाल लेते हैं, तो n माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से साथियों कितनी आ जाएगी, इस बात को हमें अच्छे से देखना है। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। ये किसकी वैल्यू आ गई, n माइनस 1 की। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, n की, तो n बराबर क्या आ जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1। ये वाला प्लस 1 दूसरी साइड जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। हमने क्या किया, सी माइनस ए इस बी माइनस ए को नीचे लेके आए, तो ये नीचे आ जाएगा अब डिनोमिनेटर में, और ए सी माइनस ए एन माइनस 1 की वैल्यू। अब यहाँ से इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी माइनस के ए प्लस बी माइनस के ए अपॉन क्या आ जाएगा, बी माइनस के ए। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, c प्लस के बी माइनस के 2a अपॉन बी माइनस के ए। अब हमारे पास n आ गया, हमने n क्यों निकाला, इस बात को अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात, क्योंकि हमें पता है एस एन इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2 ब्रैकेट्स में a प्लस के l। एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें गिवन हो। हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म हमें गिवन दे रखा है, n नहीं गिवन था, n हमें पता नहीं, तो हमने n की वैल्यू निकाली। बस इसी काम को करने के लिए हमने ये यूज में किया। ठीक है, बात समझ आए, क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एक पॉइंट क्लियर करो कि हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखा है, इसमें ये लास्ट टर्म दे रखा है l की वैल्यू, ये l बराबर है ए एन बराबर, तो l की वैल्यू कितनी लास्ट की c, और पर हमें n नहीं पता। अब हमने n क्या किया साथियों, n की वैल्यू हम ए एन की हेल्प से हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट की, और यहाँ से वैल्यू n की क्या आ जाएगी, ये। ठीक है, अब बस यही क्या करना है, n की वैल्यू इसमें पुटअप करते हैं, a और l के आंसर बस बिल्कुल हो जाएगा। तो एस एन इक्वल टू साथियों कितना आ जाएगा, n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, c प्लस के b माइनस के 2a अपॉन b माइनस a। ठीक है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला 2। ठीक है, मल्टीप्लाई ऊपर इसमें क्या रहेगा, इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं इक्वल में, तो एस एन इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, एस एन इक्वल टू और a प्लस के l की, a की वैल्यू तो a है फर्स्ट टर्म की, और l लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, c। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एस एन। तो पूछे अब ये क्या, इसके नीचे 1 मानेंगे, ये ऊपर जाएगा, तो सेम यही आंसर अब हमारे पास आ गया, c प्लस बी माइनस के 2a ब्रैकेट्स में a प्लस c, और नीचे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई b माइनस के। इसमें साथियों ज़्यादातर बच्चों से इसमें एरर होती है, तो क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है, क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, बस चीज़ को इसमें समझना है। क्वेश्चन का 4-5 लाइन का क्वेश्चन है, बिल्कुल हो गया आसान।
ठीक है, तो समझ में आ गया कि नहीं? बिल्कुल क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल फियर नहीं, कोई डर नहीं मैथ्स के बारे में। अगर आप लगातार कंटिन्यूस मैथ्स करते रहेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आती। अगर उसके बाद भी कोई एक आध पॉइंट नहीं क्लियर हो पाता है, उसे कमेंट सेशन में आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको किस चीज़ में कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है। वो डाउट्स आपकी बिल्कुल क्लियर की जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशंस में करेंगे साथियों जो प्रीवियस ईयर्स में जो बोर्ड ने एग्जाम में क्वेश्चंस जो पूछे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस करेंगे। उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट सही होता है। अगर आपने ये सभी के सभी वीडियो अगर अच्छे से देखी और अगर नोट्स तैयार किए हैं, एक एक क्वेश्चंस को लगाया है, तो किसी भी तरीके के कोई डाउट नहीं है। इसका पूरा लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप पिछली वीडियो को चाह के पूरा का पूरा सेशंस को अटेंड करो, क्वेश्चन जो एक्सरसाइज रखें, तो किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, तो दोस्तों अगले सेशन में मिलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ। तो ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।